सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं Chapter 24 Help, I Can't Breathe. यस गाइस, हेल्प आई कांट ब्रीथ। तो आज हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट मैपिंग में लिखा है कि इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बारे में ही होने वाला है चैप्टर। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कौन से होते हैं? एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। प्रोटेक्टिंग आवर environment, what we can do to check environmental pollution. Let's start this chapter. When we pollute air, water, soil, or any part of the environment, it is called pollution. जब भी हम पॉल्यूट करते हैं एयर को, वाटर को, सॉइल को या किसी भी पार्ट को एनवायरनमेंट के, नेचर के, तो उसको कहते हैं पॉल्यूशन। Pollution means any contamination of air, soil, water, and environment. तो पॉल्यूशन का मीन होता है कंटेमिनेशन एयर का, सॉइल का, वाटर का और एनवायरनमेंट का। और कंटेमिनेशन मतलब दूषित करना, मतलब उसको बेकार करना, है ना। Harmful substances that contaminate the environment are poisonous gases, chemicals, garbage, sewage, etc. यहाँ पर जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि कंटेमिनेट जो करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, वो है पॉइजनस गैसेस, केमिकल्स, गार्बेज, सीवेज एटसेट्रा। When we burn fuels, we contaminate air by adding carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur, etc. to it. जब हम बर्न करते हैं फ्यूल्स को, वो कंटेमिनेट करते हैं एयर को, कार्बन मोनोक्साइड ऐड करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिए हैं, सल्फर ऐड करते हैं एटसेट्रा उसमें ऐड करते हैं। Harmful changes in the composition of environment cause pollution. जो हार्मफुल चेंजेस हैं कंपैरिजन में एनवायरनमेंट के, है ना, और पॉल्यूशन, मैं डाउट कर रहा हूँ वैसे तो। एक चीज बस मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिल भी जाए तो वो तो मिल जाएगी, तो उसको तो ऑक्सीजन बनाने के लिए है ना प्लांट्स, जितने प्लांट्स ग्रो करेंगे, है ना। तो हो सकता है आखिरी में यही बताया गया है, ट्री अगर ज्यादा से ज्यादा लगाइए जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, है ना। Depending on which part of the environment is polluted, we can classify pollution into different types. यहाँ पर जो है विच पार्ट, कौन सा पार्ट जो है एनवायरनमेंट का पॉल्यूट हो रहा है, उन पे हम डिफरेंट जो है टाइप्स बना सकते हैं, पॉल्यूशन के क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। तो तीनों के यहाँ पर दिए रखे हैं आपको। क्या दिए रखे हैं? ये फोटोज हैं, ठीक है, ओके। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, चलिए मैं छोटा चैप्टर है ऐसे ही पढ़ा है। Types of pollution. Air pollution. Undesirable changes in air that bring down its quality are called air pollution. We need clean and fresh air to breathe. Harmful gases and tiny particles like carbon monoxide, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide, etc., pollute the air and make it unfit for breathing. तो एक अनडिजायरेबल चेंज जो होता है एयर में, है ना, जो ब्रिंग होता है, वो उसकी क्वालिटी को बहुत गिरा देता है और उसको कहा जाता है एयर पॉल्यूशन। हमें क्लीन करना है और फ्रेश करना है एयर को, है ना, ब्रीथ करने के लिए, जैसे कि हम अच्छी सांस ले सकें, है ना। ऐसे ऐसे हम ब्रीथ करें तो इतना धुआं कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है पता नहीं, है ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा ब्रीथ करने से भी, है ना। वैसे ही, ठीक है। हार्मफुल गैसेस जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये पॉल्यूट करते हैं एयर को और अनफिट बनाते हैं ब्रीदिंग के लिए।
The smoke released from burning fuel in the factories, at home, and in vehicles is the major cause of air pollution. When such polluted air enters into our body, it causes a number of diseases like asthma, chronic cough, breathing disorders, etc. हाँ जी, तो यहाँ पर जब जो है स्मोक जो है रिलीज होता है बर्निंग फ्यूल से फैक्ट्रीज में, होम पर और व्हीकल से, है ना, वो जो है मेजर कॉज करता है एयर पोल्यूशन होता है। और जब ये पॉल्यूटेड एयर एंटर करती है हमारी बॉडी में, ये बहुत सारे जो है नंबर ऑफ डिजीज जो है अस्थमा जैसे कि क्रोनिक कॉफ, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, ये सब बीमारियां लाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं तो चलिए एयर पोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि ऐसे फैक्ट्रीज एरिया से देख सकते हैं, जैसे कि ऐसे धनाधन ऐसे, है ना, ये जो जैसे कि आपको बताइए। और फिर आपका ऐसे निकलते हैं गैसेस, है ना, और जैसे कि वाह क्या धुआं आ रहा है ना। अब पढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन। Water pollution. The undesirable changes that make water unfit for use and consumption is called water pollution. जो अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं जो वाटर को अनफिट बनाते हैं उस और कंजप्शन को, है ना, कंजप्शन के लिए यूज को अनफिट बनाते हैं, वो कहते हैं वाटर पोल्यूशन। Only clean and fresh water is suitable for drinking, cooking, bathing, and other purposes. The rivers contain fresh and clean water when they emerge from the glaciers. Then, how do they get polluted? देखिए, जो ओनली क्लीन और फ्रेश वाटर होता है वो सूटेबल होता है ड्रिंकिंग के लिए, जो कुकिंग और बाथिंग के लिए है, अदर पर्पजेस के लिए, है ना, और कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए और अदर पर्पजेस के लिए, है ना। रिवर्स कंटेन करते फ्रेश और क्लीन वाटर वाटर व्हेन दे इमर्ज फ्रॉम द ग्लेशियर्स। ठीक है, ग्लेशियर्स, है ना, आइसी बन जाती है, फिर वो टूटते हैं जब पानी आता है उनसे, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छा फ्रेश वाटर होता है, बहुत फ्रेश वाटर होता है ग्लेशियर से, है ना। तो कैसे पॉल्यूट हो रहे हैं ये? The waste and dirty water from industries and sewage from houses are major pollutants of water. These contain harmful chemicals and bacteria that are added to clean water of rivers. वेस्ट और डर्टी वाटर जो है इंडस्ट्री से और स्वीज से, हाउसेस, है ना, हाउसेस से और मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ वाटर से, है ना, ये जो है कंटेन बहुत हार्मफुल केमिकल्स और बैक्टीरिया जो एडेड क्लीन वाटर में ऐड हो जाते हैं रिवर्स में, है ना। यमुना जी जो है इतनी गंदी होती नहीं, कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा ही गंदी है ना। यमुना जी मुझे लगता है बहुत कम ही साफ है ना, जैसे कि मथुरा, दिल्ली, आगरा, है ना, ये मेन है, तो बहुत गंदा जो है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाले कनेक्ट हो जाते हैं इनमें। ठीक है, तो यही तो गलत बात है, ये नाले अगर कनेक्ट होते जाएंगे किसी रिवर में तो बहुत गंदे हो जाएंगे, है ना। ठीक है, फिर जो है आगे देखते हैं। Can you think about all the diseases that you can get from drinking such water? Water pollution causes a number of dreadful diseases like typhoid, cholera, dysentery, etc., which take away millions of lives every year. मैंने खुद जो है मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जैसे कि मैं एक बार द्वारकाधीश गया था, है ना, तो वहां पर जो यमुना जी का तट है, ठीक है, वहां पर मैं गया यमुना जी के मैं, तो वहां पर मैं नहाने से नहीं गया लेकिन देखने गया, तो मैंने वहां पर ऑब्जर्व किया वहां इतनी गंदगी है। क्या है वो गंदगी? मतलब ऐसा नहीं है पैकेट पड़े हैं, ऐसा नहीं है, वाटर क्लीन नहीं है, वाटर पता नहीं कैसे क्लीन नहीं है। ये गैसेस अगर जाएंगी तो अलग से दिखेंगी थोड़ी ना, वो तो गैसेस वाटर से के साथ मिल जाएंगी, तो वो वाटर कभी कभी ऐसा होता है वाटर वाइट से कभी कभी ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ग्रीन वाटर भी अच्छा ही होता है
है ना। बहुत जैसे कि वो होते हैं कुंड वगैरह, तो वहां पर ग्रीन वाटर आपको दिखता होगा ज्यादातर, है ना। लेकिन आप अलग से देख सकते हैं कि बहुत डर्टी है कहीं कहीं, है ना। मैं हर जगह नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह ही डर्टी है, कहीं कहीं डर्टी है। तो वो जो डर्टी हो रहा है ना, वो पूरे रिवर को ही गंदा कर देगा, एक समय ऐसा आएगा, है ना। और ये इन पानी को आप मतलब जब और गंदी हो जाएंगी ना, तब मन करेगा, अभी तो हम उस पानी से ऐसे मुंह वगैरह धो लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम इसको नहीं रोकेंगे अभी, होता है कि आगे बढ़ के हमें कभी इस पानी को पीने का क्या, हमें इस पानी को हाथ में लेने का भी मन ना करे, अगर ऐसा ही गंदा होता रहेगा पानी, है ना। क्या आप इनको पी सकते हैं? ये बहुत सारे डिजीजेस आप में पैदा कर सकते हैं, है ना, इस वाटर को पीने से। वाटर पोल्यूशन बहुत सारे डिजीजेस जो है ड्रेडफुल डिजीजेस जो होते हैं, जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, डाइसेंट्री, है ना। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस जो मिलियंस जो लाइव्स होती हैं हर साल जान जाती है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये देखिए ना, देखिए क्या मजा आता है, ऐसे मजा आएगा। मतलब खाया आपने, पेट भरा आपका, और दोषी ठहरा दिया ड्राइवर को। ये होता है ना, सबका साथ होता है। खाया, हमने ही खाया, हमने ही खाया, एनर्जी भी हमें मिली, और फेंक दिया ड्राइवर के पास। भाई डस्टबिन इसलिए तो बने गए हैं, ठीक है। वो जो इसने बनाया है डस्टबिन को, वो क्या पागल था? उसने आई थिंक इसलिए बनाया होगा कि सब लोग डर्टी ना कर रहे हैं, क्योंकि ये नेचर है, ठीक है। ब्लू प्लेनेट को ब्लू ही रहने देना चाहिए। जैसे ही देखो भाई, ये तो बहुत मजा आ रहा है ऐसे, इतना सारा जो है गंदा, जो है जो कुछ भी जैसे कि डर्ट जैसे आ रही है ना, सब भाई और कहाँ डालेंगे? डाल दो, बहा दो, रिवर में ही बहा दो। कहाँ डालेंगे? रिवर में बहा दो, ठीक है। ऐसे होता है। और बताओ, और आप ये देखो भाई, देखो ये क्या है, देखो ये क्या मजा आ रहा है। पानी को छूने का भी मन नहीं करेगा आगे बढ़ के, अगर जब आपको पता चलेगा क्या क्या होता है। ये तो बस फोटो में ऐसे ही दिखाया गया है, बस पता चलेगा ना कि लोग अपने कपड़े भी इसमें ही धो देते हैं, तब आपको छूने का भी मन नहीं करेगा। सही बोल रहा हूँ मैं आपको, सही बता रहा हूँ, मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, वीडियो चल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको पता चलेगा ना कि लोग कपड़े भी धो रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पानी, भाई मैं बोल रहा हूँ मत धो कपड़े यार, पानी ले जाओ थोड़ा सा ही, रिवर से ही, है ना। मैं कब मना कर रहा हूँ, रिवर से ले जाओ, है ना। लेकिन मजा तो उसमें ही धोने में आएगा ना। कपड़े वहीं पे धो लिए, दूसरों का पानी गंदा कर दिया, रो जाएंगे, ठीक है। इवन भैंस भी नहलाते हैं लोग तो रिवर में ही, इतना सारा पानी आ जाए, मतलब इतनी बड़ी रिवर है। नहीं आप ही सोचो, मतलब एक भैंस है, ठीक है, उसको नहाना है, तो आप क्या करेंगे? एक बाल्टी ले जाएंगे उसके लिए, या फिर एक बाल्टी ले आएंगे तो गंदा होगा नहीं पानी कोई, है ना। या फिर भैंस को ही नहला देंगे उसमें, जिससे पूरा ही पानी गंदा हो जाए, है ना। तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए कैसे आप अलग अलग टाइप से। हो सकता है कभी कभी मेरे कमेंट्स पता नहीं कैसे ऑफ हो जाते हैं, मैं ऑन करता हूँ, है ना, मैं देख नहीं पाता हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। Land pollution. The undesirable changes in the composition of soil of an area are termed land pollution. वही है कि बेकार हो जाता है तो उसको लैंड पोल्यूशन बोलते हैं, लैंड बेकार हो जाए तो। We know that we all get food from soil. Good quality food crops grow in a healthy and fertile soil. All that plastic and dirt that we throw on the ground
litters it. जैसे कि हमें पता है जो फूड होता है वो सॉइल से आते हैं। जो गुड क्वालिटी फूड क्रॉप्स होते हैं वो एक हेल्दी और फर्टाइल सॉइल में उगती हैं, है ना। ऑल द प्लास्टिक जैसे डर्ट, है ना, वो गंदगी जो भी फेंकते हैं हम, है ना, ग्राउंड पर, वो उसको लिटर करती है, गंदा करती है। Open defecation is still a common practice in India where people do not use toilets. It adds a large number of bacteria and other germs to the soil. हाँ जी, ओपन डिफेक्शन इज स्टिल अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया। ओपन डिफेक्शन तो सबको आता है भाई। ओपन डिफेक्शन का मतलब क्या है, इंग्लिश में तो बता दिया। खुले में अगर आप जैसे कि यहाँ पर ऐसे बताया गया जहां पर लोग टॉयलेट्स को यूज ही नहीं करते। यस गाइस, आप समझ गए होंगे, जैसे कि ठीक है, जहां पर लोग यूज ही नहीं करते टॉयलेट्स को, ओपन डिफेक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर खुले में शौचालय कर दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी सही में जब कभी कभी बहुत इमरजेंसी होती है और आप घर कोई दूर होता है घर, तो भाई कभी कभी इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप नहीं कर देते हैं टॉयलेट। ठीक है, लेकिन जब आप पास ही है घर के, है ना, टॉयलेट आ रहा है तो बिल्कुल भी। अगर आप गली में वहां पर, तो ऐसे जो है मतलब जानबूझकर अगर आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, नालों वगैरह में, सही, चलो मान लो सही है, ठीक है, लेकिन जो लैंड पे सीधे गंदा कर रहे हैं तो वो जो है ओपन डिफेक्शन जो है होता है। ठीक है, A lot of chemicals यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स भी आ जाते हैं सॉइल में। are added to the soil in the form of fertilizers and pesticides. यहाँ पर जो है बहुत सारे केमिकल्स, है ना, और केमिकल्स जो है ऐड हो जाते हैं सॉइल में। फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं सॉइल में। These chemicals make their way into our food and cause health hazards. हाँ जी, तो These are caused by soil-borne germs. हाँ, तो ये इसमें बताया गया है कि जो यहाँ पर जो है आपको यही तो पता चल गया, ओपन डिफेक्शन होते हैं ना, खुले में शौचालय करते हैं लोग, है ना, और ये लार्ज नंबर बैक्टीरिया, ये भी पता है ना, और ये फर्टिलाइजर वगैरह और जो ये केमिकल्स होते हैं मेक देयर वे करते हैं सिर्फ फूड और कॉज करते हैं हेल्थ हैजार्ड्स। और ये जो है बहुत सारे भैया सॉइल बॉर्न जर्म्स को कॉज होते हैं। ठीक है, तो ये होता है गाइस। ठीक है, और कुछ फोटोज दिखा देते हैं आपको, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा। देखिए, वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज हो रही है, मतलब कूड़ादान। ठीक है, अब कूड़ादान बना दिया पूरा। ठीक है, कूड़ादान भाई, मेरे साइड में एक प्लॉट है ना, उसको एक बार हमने साफ करवा के देखा, तो भाई मैंने देखा 2-3 दिन में फिर से हो गया वो कूड़ादान। सो भाई यही तो चीज है, पता नहीं मैंने देख भी नहीं पाया कब कौन कचरा डाल के चला जाता था। सो यही होता है ना। देखो भाई, ये बहुत भाई, इसमें आप एक चीज नोटिस करो कि साइड में आई थिंक ये कूड़ादानी है ना, लेकिन इसमें नहीं डालेंगे। रोड ज्यादा मजेदार है। रोड क्यों बनाई गई है? ये इसलिए तो बनाई गई है कि इसमें डाल सके हम कचरा। यही होता है गाइस। ठीक है, अभी ये 10 पॉइंट में बताऊंगा आपको, है ना, तब आपको थोड़ा सा पता चलेगा कैसे हम कर सकते हैं। Noise pollution. Loud noises are irritating to the ears. Loudspeakers, high volume speakers, and rock music can harm the delicate eardrum. It is enough to make us nearly deaf.
It also causes irritation and restlessness in children, old people, and patients. Any sound can become unwanted when it disturbs the routine activities like sleep or conversation. Continuous exposure to noise pollution can even develop into serious health problems like high blood pressure, hypertension, and heart problems. सो लाउड नॉइज जो है एक इरिटेटिंग बहुत बेकार लगता है। मतलब एक आप बजाओ थोड़ा, ठीक है, सही बजाओ, अपने घर में चल रही आवाज मजा करो, हमें कोई किसी को क्या टेंशन हो रही है। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे कि आपके पास ऐसा तगड़ा वाला वो है, बेस लगवाया रखा है आपने अपने गाड़ी में, है ना, या फिर आपके पास बहुत तगड़ा वाला जो है आपके पास स्पीकर है, उनको आप बजा रहे हैं वो फुल आवाज में, तो और बुरा लगेगा, है ना। तो ये बहुत इरिटेट करता है लोगों को, ये हार्म करता है, डेडिकेट करता है जो ईयर ड्रम होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा तेज अगर आप स्पीकर को कान पे रख के देखिए, है ना, तो बहुत इरिटेट करेगा। वैसे ही अगर आप चाहेंगे तो इरिटेट करेगा आपको, है ना। इट इज इनफ टू मेक अस नियरली डेफ। और ये कॉज करता है इरिटेशन और रेस्टलेसनेस इन चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल एंड पेशेंट जो रेस्ट कर रहे हैं ना, अचानक से भाई क्या हो रहा है ये। एनी साउंड जो है बिकम कर वो बन सकती है एक अनवांटेड जब वो डिस्टर्ब करे रूटीन एक्टिविटीज जो है, जैसे कि स्लीप या फिर कन्वर्सेशन, कोई बात कर रहा है तो उसमें आप हल्ला मचाने लगेंगे, तो उसमें जो है वो उस कन्वर्सेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। कंटिन्यूअस एक्सपोजर नॉइस पोल्यूशन कैन इवन डेवलप इन सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। जब आप तेज करेंगे ना तो आप ब्लड प्रेशर, जैसे कि साइकिल आप तेज पेडल बहुत तेज चलाइएगा, आपका ब्लड प्रेशर कुछ ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी बीट कर रहे हैं ना, है ना, सांस सी फूलने लगी है ना, ऐसे। तो कुछ ऐसे होते हैं ज्यादा ही हो जाते हैं ना, तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन होती है, हार्ट प्रॉब्लम रिलेटेड, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट तो बहुत मेन है, ठीक है। एक बार को ये भी हो जाए कि किसी का ब्रेन जो है वो भी काम करना बंद, लेकिन हार्ट बंद कर जाएगा काम करना, तो क्या होगा, तो बंदा रहेगा ही नहीं, है ना। अब हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करें ये बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको स्पीकर से नहीं सुनाऊंगा, सीधे मैं ही बताऊंगा, ठीक है। कुछ सर्वाइवल भी तो करना है, हमें सर्वाइव करना है ना, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन करनी होगी। तो फर्स्ट है, आप गार्बेज को ना वाटर लैंड पर मत फेंको, ठीक है। आप डस्टबिन यूज करो, डस्टबिन बनाए गए हैं उनमें फेंको, या फिर आप बस में बैठे हो तो बस में कचरा मत करो, रख लो, कुछ नहीं होगा, आपका ही कचरा है ना, किसी और। कुछ लोग तो ऐसे करते दूसरों का कचरा उठा रहे हैं, बताओ। कहीं कहीं पे ज्यादा ही कचरा होता है ना, तो वहां पर स्वीपर्स होते हैं, तो कचरा तो आपने फैलाया, पैसे चलो मिल रहे हो ना, लेकिन क्यों साफ करें, वो आप अपना साफ कर लो, कोई बात नहीं, उनको पैसे मत दो। वो बोले आपसे कि लो अपना कल्चर तुमने फेंका तुम उठाओ, ऐसे नहीं, है ना। उनको जॉब मिले, बताओ, ये एक जॉब बन गई है अब लोगों के लिए, जॉब बन गई है कि अब कचरा उठाओ, ये जॉब है एक अब, ठीक है। तो इसको रोको, है ना। स्वीट जो होते हैं वाटर या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, वो वाटर बॉडीज में नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। और जो आर्टिकल जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जैसे कि जो डिकम्पोज नहीं होते नेचुरली, है ना, वो अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ मटेरियल लाइक प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथिन एक्सेट्रा शुड बी रिड्यूस, कम करनी चाहिए, ये रीयूज करने चाहिए,
है ना, इनको फेंकना नहीं, रीयूज करो, है ना। रिसाइकल द पेपर एंड वुड आर्टिकल्स टू सेव ट्रीज को सेव करो, रिसाइकल करो पेपर को आप बेच देते ना कबाड़ी वाली, ये सही है बिल्कुल, फेंको मत उनको दे दो, है ना। जैसे कि वो क्या करेंगे, वो इंडस्ट्री पे जाएंगे, वो उनको रिसाइकल इंडस्ट्री पे दे देंगे, है ना, और फिर वो क्या करेंगे, वो रिसाइकल इंडस्ट्री वाले उसको फिर से एक न्यूज़पेपर बना देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रीज को प्लांट करें, है ना, जिससे कि एयर जो है क्लीन रहे और सॉइल इरोजन जो है कम हो, है ना। जो व्हीकल्स हैं वो रेगुलरली पॉल्यूशन उनका जो है रेगुलरली चेक होने चाहिए, है ना। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का बहुत कम यूज, मतलब यूज जो है जुडिशियली, एग्रीकल्चर, है ना, जुडिशियली उनका यूज होना चाहिए। साउंड शुड बी केप्ट वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन ईयर ऑडिबिलिटी, जितनी अच्छी, मतलब ऐसा तो नहीं ना ईयरफोन जैसे आपने डाला तो बहुत तेज आवाज करे तो आपको इरिटेशन होगी, भाई ये क्या है, हटा दोगे आप, ठीक है। तो आप जितने आपको साउंड जिससे कि अच्छा लगे, अच्छा भी लगे और कोई इरिटेट भी ना हो, ठीक है, ऐसा लगाओ, मजा भी आए, अच्छा भी लगे, इरिटेट ना हो कोई, ठीक है। एनवायरमेंटल लॉज जो है वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स होने चाहिए। जो डिफॉरेस्टेशन है वो कम्प्लीटली बैन होना चाहिए, ठीक है। फालतू में जो लकड़ी कटे उसको बैन करो, है ना। एंड इफ नेसेसरी, अगर ये जरूरी हो गया है तो ईच ट्री दैट इज कट शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्लांटिंग ट्रू ट्रीज। हाँ, मतलब आपको जरूरी होगा, कहीं वुडन गेट्स होते हैं, वुडन की बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो इसमें लिखा गया है डिफॉरेस्टेशन बैन होनी चाहिए, लेकिन अगर नेसेसरी है बहुत कि आपको वुड के गेट वगैरह बहुत सारी चीजें बनवानी है, तो वो आपको एक ट्री अगर आप काट रहे हैं तो 2 ट्री लगाओ, एक ट्री काट रहे हैं तो 2 ट्री लगाओ। तो ये है गाइस इस चैप्टर में। अरे नॉइस पोल्यूशन का मैंने आपको दिखाया नहीं, है ना। तो नॉइस पोल्यूशन का देखते हैं, जैसे कि हाँ जी, देखिए है ये माइक ये लगाए रखे हैं यहाँ पर। अभी एक बाबा बोलेंगे हेलो हेलो चेक चेक, आवाज गूंजेगी पूरे में, है ना। और अभी यहाँ पर देखिए, वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। वैसे तो आई थिंक नॉइस पॉल्यूशन नहीं है, ये आई थिंक गणपति विसर्जन कर रहे हैं, है ना गाइस। गणपति विसर्जन में तो आई थिंक, या फिर गणपति स्थापित तो कर रहे हैं, तो उसमें तो आई थिंक करते ही हैं सब लोग। हाँ, मतलब अब ये है ना भाई, ये क्या कर रहे हो भाई, रोड पे ही लगा रहे झूम, इतने बड़े बड़े स्पीकर से ना, ये ऐसे कान फाड़ देंगे बिल्कुल। फिर यहाँ पर आपके कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे कि ये गाड़ी में से ना, ये बहुत गलत चीज है, गाड़ी में खाया गाड़ी से बाहर फेंका, गाड़ी में रख लो, गाड़ी में क्या नहीं रख सकते, है ना। और जैसे कि आप देख सकते हैं लोग अब डस्टबिन ढूंढते लोग अब ये ढूंढते हैं रोड कौन सी अच्छी है जहां पर हम फेंक दें। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किस चीज। हाँ, ये पॉल्यूशन बंद करो, है ना, ठीक है। और फिर जो है आपका हैंड बैग जो है यूज करने चाहिए। और फिर ऐसे अरे यार क्या आया था, अरे इसमें आया था ना, देखते हैं उसको। जैसे कि देख सकते हैं, हमने डस्टबिन में डालिए ऐसे, ठीक है। प्लांट्स को, मतलब ट्रीज जो है वो आपके साथी ही हैं, है ना। और जो ऐसे प्लांट करिए ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और फिर जैसे कि आपको जो है ये देख सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर
पे खत्म होता है गाइस। जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स पार करवा दीजिए, है ना, और जल्दी से जल्दी होने चाहिए। और इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद बचे हैं 2 चैप्टर बचे गाइस, सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं कोई। एक चैप्टर ये बचा है, 1 2 3। चलिए मैं आपको अगले वीडियो में ही देखेंगे ये सब चैप्टर, तो है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।